नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, साझा इतिहास राजकीय महाविद्यालय खैरथल। हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे थे इससे पहले वाली क्लास में, और जलालुद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जिस प्रकार बलबल ने सल्तनत का सुदृढ़ीकरण किया, उसी प्रकार अलाउद्दीन के समय सल्तनत का साम्राज्यवादी युग आरंभ होता है। अलाउद्दीन का वास्तविक नाम अली गुरसास्प था। अलाउद्दीन ने बलबन के राजत्व सिद्धांत को नया रूप दिया और धर्म का राजनीति से पृथक्करण किया। अलाउद्दीन कड़ा का सूबेदार था। उसने स्वयं को कड़ा में ही सुल्तान घोषित कर दिया और अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सर्वाधिक मंगोल आक्रमण होते हैं। ये मंगोल आक्रमण मुख्यतः मध्य एशिया से किए जाते हैं। दिल्ली के काजी मुगुसुद्दीन से वार्ता करते समय अलाउद्दीन कहता है कि मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, न ही मैं शिक्षित हूँ, किंतु मैं एक मुसलमान का पुत्र हूँ। मैं ये नहीं जानता कि शरीयत के अनुसार क्या उचित है और क्या नहीं। मुझे जनहित में जो उचित लगता है मैं वैसा ही करता हूँ। दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अलाउद्दीन को सलाह दे सकता था। उसके साथ भी अलाउद्दीन के दो महत्वपूर्ण कथन हैं। पहला, सिकंदर की तरह वह विश्व विजेता द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी बनने की चाह रखता है। जिस तरह पैगंबर ने अपने 4 मित्रों के साथ इस्लाम धर्म को स्थापित किया, अगर मैं चाहूँ तो अपने इन 4 मित्र जो उसके 4 जो वफादार थे, उलूग खां, जफ़र खां, नुसरत खां व अल्प खां, जिसे कहा जाता है उजना, की सहायता से एक नया धर्म स्थापित कर दूँ। अलाउद्दीन के समय कुछ विद्रोह होते हैं। सर्वप्रथम उसे मंगोलों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसे उसने अपने निर्ममता से कुचलकर उनका कत्ल करवाया और मंगोलों को प्रशासन से भी बाहर कर दिया गया। जो कि बलबन के समय थे, उनको सबको बाहर कर दिया गया। गुजरात विजय के बाद धन के बंटवारे को लेकर मंगोलों ने ये विद्रोह किया था। दूसरा विद्रोह अकत खां का विद्रोह होता है। तीसरा बदायूं के गवर्नर उमर खां और अवध के गवर्नर मंगू खां का विद्रोह। चौथा विद्रोह दोआब के कोतवाल हाजी मौला का विद्रोह। इस प्रकार ये विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के समय होते हैं। इन विद्रोहों का विश्लेषण करने के बाद अलाउद्दीन ने 4 कारणों को ढूंढा, जिसमें नंबर 1 गुप्तचर विभाग का कमज़ोर होना, नंबर 2 मदपान मतलब शराब का सेवन अधिक, तीसरा सामंत और अमीरों में आपसी संबंधों का होना, और चौथा संपत्ति का अत्यधिक जमाव इनके पास होना। ये सब चारों कारणों को उन्होंने ढूंढा। अलाउद्दीन ने खलीफा से खिल्लत प्राप्त नहीं की और अपने आप को खलीफा का नायब घोषित कर दिया। अलाउद्दीन ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। वो सल्तनत काल में एक बृहद स्तर पर रहा। इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में मिलाया। उत्तर भारत में उसने प्रत्यक्ष से शासन किया, जबकि दक्षिण भारत क्योंकि दूर पड़ता था तो वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से उसने शासन किया। उत्तरी भारत में उसने गुजरात, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, जालोर, मारवाड़ जैसे प्रदेशों को अपने साम्राज्य में मिलाया। सबसे पहले उसने गुजरात में नुसरत खां व उलूग खां के नेतृत्व में वहाँ के राजा बघेल शासक कर्णदेव था, उसे अपने कब्जे में लिया। कर्णदेव अपनी पुत्री देविका रानी के साथ देवगिरी भाग गया और
कर्ण की पत्नी कमला देवी या कमलावती से अलाउद्दीन ने विवाह कर लिया और उसे मल्लिका जहाँ की पदवी दी। नुसरत खां को यहीं से मलिक काफूर नामक सेनानायक प्राप्त हुआ था, जिसे उसने 1000 दिनार में खरीदा था। गुजरात विजय के बाद वह जैसलमेर की विजय करता है और उसके बाद वह रणथंबोर का शासक हम्मीर देव था, जो कि अपनी स्वायत्तता बढ़ाता जा रहा था। उस पर आरोप था कि उसने बागी मंगोलों को शरण दी और खिलजी को उन्होंने सुपुर्द करने से मना कर दिया। अलाउद्दीन के साथ संघर्ष में सहानी नामक सेनापति के शौर्य का उल्लेख यहाँ मिलता है। खुसरो ने तो उसे लोहे का पर्वत कहा है। अंततः हम्मीर देव परास्त हुए और राजपूत रानियों ने यहाँ जौहर द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। नुसरत खां इस अभियान में मारा गया था। इस प्रांत का प्रशासन अलाउद्दीन ने उलूग खां को सौंपा। इसके बाद वह 1303 में चित्तौड़ पर अभियान करता है, जिसका उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में मिलता है, जो कि शेर शाह के समकालीन थे। शासक यहाँ पर रतन सिंह ने गुजरात जाते समय खिलजी को मेवाड़ क्षेत्र से जाने की इजाज़त नहीं दी थी। साहित्यिक ग्रंथों के अनुसार इस आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य रानी पद्मावती को प्राप्त करना था। परंतु रानी पद्मावती के बारे में आप जानते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत महिला थी, इसलिए वह से और यहीं पर गोरा बादल की शहादत का उल्लेख हमें मिलता है। चित्तौड़ को जीतने के बाद उसने अपने वरिष्ठ पुत्र खिजर खां को यहाँ का गवर्नर बनाया और चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रख दिया। बाद में खिजर खां की जगह मालदेव को गवर्नर बनाया, किंतु खिलजी की मृत्यु के बाद राजपूतों ने इसे पुनः स्वतंत्र करा लिया। चित्तौड़ अभियान में अमीर खुसरो भी उसके साथ गया था। उसके पश्चात वह मालवा पर आक्रमण करता है, जहाँ पर का राजा महलक देव परास्त होता है और इस आक्रमण का नेतृत्व आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किया था। 1306 में वह जालोर पर भी अभियान करता है, वहाँ का शासक कानड़ देव भी परास्त होता है और उसके बाद वह 1308 में मारवाड़ पर अभियान करता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जोधपुर के पश्चिम में स्थित सबसे मजबूत किले सिवाना पर कब्जा करना था। सिवाना मतलब जालोर में थे। राजा शीतलदेव उस समय वहाँ थे, वह परास्त हुए। अलाउद्दीन ने कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक बनाया। इस आक्रमण का उल्लेख खुसरो अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में नहीं कर देवल रानी खिजर खानी में करता है। तो ये सब थे अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय। दक्षिण भारत की विजयों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों।